ये कहानी एक ऐसी मशीन के बारे में है जिसके जरिए आप अपनी पुरानी यादों को देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर सैम नाम के एक आदमी को दिखाने से हुई, जो इस वक्त गाड़ी में अपने भाई के साथ था और ये दोनों अपने घर जा रहे थे। इन्होंने खूब शराब पी हुई थी, जिसके नशे में ये धुत थे और गाना गाते हुए अपने सफर में आगे बढ़े। लेकिन तभी अचानक इनकी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि तभी एक गाड़ी जोर से आकर इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। इनकी गाड़ी और दूसरी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी तो गाड़ी पलट ही गई थी, जिस वजह से दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। अब सैम का भाई हल्का हल्का कुछ बोल रहा था। वो सैम को कुछ कहना चाह रहा था। उसने पास आकर अपने भाई की बात सुनना चाहिए, पर वो समझ ही नहीं पाता कि मेरा भाई क्या कह रहा है। फिर अचानक ही उसका भाई चुप हो गया। इसके फौरन बाद सीन शिफ्ट होकर आ जाता है एक हॉस्पिटल पर, जहाँ सैम अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश हो गया था और अब उसे बताया गया कि एक्सीडेंट में उसके भाई की मौत हो गई है, जिस वजह से वो सदमे में चला गया। वो काफी दुखी था। बार बार वो वक्त याद करने लगता है जब उसका भाई कुछ कह रहा था जिसे सैम समझ नहीं पाया था। अब कहानी में एक साल गुजर जाता है, जहाँ पर सैम एक कॉन्फ्रेंस में गया। यहाँ एक काफी मशहूर साइंटिस्ट सबको स्पीच देता है कि मैंने एक अनोखी मशीन बनाई है जिसका नाम रीमेमरी है, जिस मूवी का नाम भी है। इसकी मदद से हम किसी की भी मेमोरी यादों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में देख भी सकते हैं। यहाँ तक कि सबके सामने भी वो दिखाई जा सकती है, उनको टीवी पर लाकर। अब साइंटिस्ट ने कुछ लोगों की यादों को रिकॉर्ड किया हुआ था, जिनको वो यहाँ सबके सामने दिखाता है। सब साइंटिस्ट की जहानत पर काफी हैरान हुए और उसके लिए तालियां बजाने लगती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर, यानी जिसने इस सब पर पैसा लगाया था, वो साइंटिस्ट के पास आता है। कहने लगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा करो, हमने बहुत जल्दी इस मशीन को मार्केट में लेकर आना है। जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है। मशीन में कुछ एरर्स, कुछ गलतियां हैं जिन्हें ठीक करना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकते हैं। जिस पर इन्वेस्टर कहता है कि जो भी है, और मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से हमें इसे लॉन्च कर देना है। अब साइंटिस्ट वहाँ से एक पार्टी में गया, जहाँ उसके पास उसकी दोस्त आती है। वो साइंटिस्ट पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसने इसकी भी यादें टीवी पर सबको दिखा दी थी। जो बात उसे अच्छी नहीं लगती, वो कहती है कि मेरी मेमोरी की स्लाइड जो तुम्हारे पास है वो मुझे वापस दो, जिसमें तुमने मेरी यादों को रिकॉर्ड किया हुआ है। अब ये स्लाइड किसी रील जैसी होती है। जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि दे दूंगा, अभी वो मेरे पास नहीं है, घर पर है। इस बात को लेकर दोनों की काफी बहस होने लगी, जिससे तंग आकर साइंटिस्ट यहाँ से चला जाता है। इस पार्टी में सैम भी आया हुआ था, जो साइंटिस्ट से मिलने आया था, पर मिल नहीं पाता। अब साइंटिस्ट वहाँ से सीधा अपने ऑफिस जाता है और अपनी वाइफ और बेटी की यादों को लैपटॉप में देखने लगता है कि इतनी ही देर में यहाँ टॉड नाम का लड़का घुस आया, जो पहले तो साइंटिस्ट पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद उस पर गन भी तान देता है। ठीक इसी वक्त ऑफिस के बाहर सैम भी आ गया था, क्योंकि वो कैसे भी करके साइंटिस्ट से मिलना चाहता है, क्योंकि वो उस दिन एक्सीडेंट की यादों को देखना चाहता है, जब उसका भाई कुछ कह रहा था, जिसे ना सुनने की वजह से सैम परेशान था और वो कैसे भी करके जानना चाहता था कि मेरा भाई आखिर कह क्या रहा था। वो गाड़ी में ही बैठा था कि टॉड ऑफिस से बाहर आकर निकल गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि साइंटिस्ट की वही दोस्त भी ऑफिस के अंदर गई। वो चुपके से वो मशीन इनकी मेमोरी उठाकर अपने साथ ले आई थी। काफी घबराई भी हुई थी। गाड़ी में आकर वो साइंटिस्ट की यादों को देखती है, जिनमें वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ था। ये देखकर साइंटिस्ट की दोस्त काफी दुखी हो गई और काफी रोने लगती है। अपनी गाड़ी में बैठकर सैम ये सब देख रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए जब साइंटिस्ट की दोस्त वहाँ से गई तो ये भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। इसने देखा कि वो साइंटिस्ट के घर गई और चुपके से उसके गैराज में वो मेमोरी मशीन रख के वहाँ से निकल जाती है। और फिर हैरत, अगले ही दिन साइंटिस्ट की लाश उसके ऑफिस से मिलती है। उसे किसने मारा कोई भी नहीं जानता था और पुलिस उसके केस की छानबीन कर रही थी। यहाँ लगी एक तस्वीर पर गोली का निशान था, पर हैरत, साइंटिस्ट की मौत नेचुरल तरीके से हुई, यानी कि अपने आप ही जैसी होती है, और उसके जिस्म पर कोई गोली का निशान नहीं था। अब इन्वेस्टर को उसकी मौत से दुख नहीं था, बल्कि उसे तो इस बात का अफसोस था कि वो इकलौती मशीन जो साइंटिस्ट ने बनाई है वो अब उसकी ऑफिस से लापता है। वो सबको स्पीच देता है, कहने लगा कि कैसे भी करके मुझे वो मशीन चाहिए। उसकी खोज आज से शुरू कर दी, क्योंकि कुछ दिन के बाद उसे लॉन्च करना है। वो यहाँ मीडिया पर भी बता देता है कि साइंटिस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी अचानक ही मौत हो गई है। अब ये खबर टीवी पर सैम ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो साइंटिस्ट के घर गया, जहाँ उसकी वाइफ थी। सैम उसे कहता है कि मैं साइंटिस्ट का दोस्त हूँ। उनकी मौत का काफी अफसोस हुआ। ये सुनकर उसकी वाइफ सैम को अंदर ले आई और बताती है कि मेरे हस्बैंड की मौत नेचुरल थी, पर कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऑफिस का सामान भी बिखरा पड़ा था और दीवार पर भी 3 गोलियों के निशान थे। अब कुछ बातें करने के बाद सैम वहाँ से जाने लगा और उसने चालाकी से गैराज की चाबियां चुरा ली थी, जहाँ पर साइंटिस्ट की दोस्त ने मेमोरी मशीन को रखा था। और अब ये चुपके से गैराज में गया। वहाँ इसी मेमोरी मशीन के साथ साथ बहुत सारे लोगों की स्लाइड्स भी दिखती है, जिनके अंदर उनकी यादें
है और अब सैम इस मशीन और सभी स्लाइड्स को लेकर अपने घर आ जाता है। सैम को पूरा यकीन था कि साइंटिस्ट को किसी ने मारा है, इसीलिए वो उन सब लोगों की स्लाइड से उनकी यादों को देखने लगता है और बारी बारी जाकर सबसे मिलता है। इसके अलावा वो उस कंपनी में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है जहाँ पर साइंटिस्ट जॉब किया करता था और अब वो अपनी स्लाइड उस मेमोरी मशीन में डालकर अपनी मेमोरी को रिकॉर्ड करने लगता है। उसने अपने सर पर वो डिवाइस भी लगा ली थी जिसकी मदद से ये सारा प्रोसेस होना था और अब अपनी यादों में चला गया। उस पल तक जाने की कोशिश करता है जब उसका भाई कुछ कह रहा था। अब इससे पहले ये वहाँ तक पहुँचता, उससे पहले की चीजें सैम बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो डिवाइस को उतार देता है जिससे उसका ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। तभी वो देखता है कि मेरा भाई सामने बैठकर गिटार बजा रहा है, जिसके अगले ही पल वो गायब हो गया। असल में सैम ने उस हादसे को अपने जहन पर सवार इतना कर लिया था कि अब उसे अजीबोगरीब ख्याल भी आने लगे थे। अब अगले दिन सैम के पास उस कंपनी का वर्कर आता है जहाँ पर साइंटिस्ट काम किया करता था। वो सैम से पूछता है कि तुम्हें उस मेमोरी मशीन के बारे में कुछ पता है और तुम हमारी कंपनी के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो। जिस पर सैम जवाब देता है कि पहली बात तो ये है कि मैं उस मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता और दूसरा छानबीन करने की वजह ये है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ बातचीत के दौरान वो वर्कर सैम को इस मशीन के बारे में बताने लगता है। कहता है कि उसका इस्तेमाल मुझ पर भी किया गया। उस मशीन में बहुत सारे एरर्स थे। अब इस मशीन के जरिए अगर इंसान की उन यादों को रिकॉर्ड किया जाए जो वो बहुत दुखी था, तकलीफ में था, तो इससे उस इंसान के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और दौर उसकी जान पर भी बन जाती है अक्सर। अब ये बात शुरू में साइंटिस्ट को पता नहीं थी, सिर्फ कंपनी को पता थी, पर उस दिन कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चीज साइंटिस्ट को भी पता चल गई। यही वजह है कि वो इस मशीन को लॉन्च नहीं करवाना चाहता था। इसके बाद सैम घर आ गया जहाँ अब वो साइंटिस्ट की दोस्त की मेमोरी को देखने लगता है और फिर अगले ही दिन उससे मिलने में चला जाता है। ये उसे बताता है कि मुझे साइंटिस्ट की वाइफ ने उसके केस की छानबीन करने के लिए चुना है। ये वहाँ उसे सवाल जवाब करता है तो वो बताती है कि मैं और साइंटिस्ट एक दूसरे को पसंद करती थी, लेकिन एक दिन उसने मेरी कुछ मेमोरीज को रिकॉर्ड कर लिया जिनमें वो पल भी शामिल थे जब मैं अपने दोस्त के साथ थी और अकेले में हम एक साथ टाइम गुजारे थे। उसने फिर कॉन्फ्रेंस वाले दिन वो मेमोरी सबको दिखाई, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं उस स्लाइड को हासिल करना चाहती थी जिसमें मेरी यादें थी, इसीलिए मैं साइंटिस्ट के गैराज में गई। वहाँ बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी थी जिनमें मुझे अपनी भी मिल गई। अब इससे पहले मैं उसे लेकर जाती, स्लाइड्स मुझे छूटकर जमीन पर गिरी और बिखर गई। आवाज की वजह से साइंटिस्ट की वाइफ वहाँ पर आने वाली थी, जिस वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैंने अपने साथ मेमोरी मशीन भी ले ली थी। फिर अगले दिन मैं दोबारा ऑफिस में गई जहाँ साइंटिस्ट की लाश थी। मैं घबरा गई और वापस मेमोरी मशीन मैंने गैराज में जाके रख दी। पर जब उससे अगले दिन मैं गैराज में गई तो ना तो वहाँ मेमोरी मशीन थी और ना ही स्लाइड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तो सैम वहाँ से लेकर चला गया था। वो फिर सैम को कहती है कि अगर तुम सच में इस केस पर छानबीन कर रहे हो तो जाकर टॉड से भी मिलो, क्योंकि जिस तरह साइंटिस्ट की मौत हुई थी उस दिन टॉड भी उसकी ऑफिस से काफी गुस्से में निकला था। गुस्से में उसने साइंटिस्ट को बुरा भला कहा था। अब जाते जाते सैम साइंटिस्ट की दोस्त को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी स्लाइड वापस चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। अगर तुम इस केस में मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जिसके बाद वो टॉड से मिलने गया और उससे साइंटिस्ट के बारे में पूछता है। उसका सुनते ही टॉड को गुस्सा आ गया, पर अब सैम उसके ही लॉकर से गन निकालकर टॉड पर तान देता है। ये देखकर टॉड काफी हैरान हुआ, पूछता है कि तुम्हें मेरे लॉकर का नंबर कैसे पता चला और ये कि वहाँ गन है। सैम जवाब देता है क्योंकि मैंने तुम्हारी यादों को देखा था जिसमें तुम इसी लॉकर से गन निकाल रही थी, तो मुझे नंबर और गन दोनों का पता चल गया और अब तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। तो यहाँ टॉड बताता है कि मैं और मेरी दोस्त जिससे मैं प्यार करता था, हम एक फैक्ट्री में काम किया करते थे जहाँ एक दिन कुछ लुटेरे घुस आए। उन्होंने मेरी दोस्त को शूट कर दिया जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर उन्होंने मुझ पर भी गन चलाई। अब इससे मैं बच तो गया, लेकिन दिमाग में गोली लगने से मेरी याददाश्त चली गई। जिसके बाद मुझसे साइंटिस्ट ने राब्ता किया। उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ। मेरी हाँ कहने पर उसने मेरे दिमाग पर इस मेमोरी मशीन का इस्तेमाल किया जिससे मेरी याददाश्त वापस आ गई, पर साथ में मेरी वो तकलीफदेह यादें भी थी जब मेरी दोस्त की मौत हो गई थी। वो यादें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं काफी परेशान रहने लगा था। मेरे जहन पर इस चीज का असर पड़ रहा था, इसीलिए मैंने साइंटिस्ट को कहा कि वो मेरी उन तकलीफदेह यादों को मिटा दे। पर जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। इसीलिए मैं उस रात गन लेकर उसके ऑफिस गया और मैंने उसे काफी बुरा भला कहा। पर यकीन करो, मैंने उसकी जान नहीं ली। अब उसकी बात कितनी सच है उसका यकीन करने ना करने के लिए सैम टॉड की मेमोरी को चेक करता है और जैसा टॉड ने कहा था सब वैसा ही था, यानी कि टॉड ने उसे नहीं मारा, क्योंकि उस पर गुस्सा करके जब टॉड ऑफिस से निकला था तो उस वक्त साइंटिस्ट जिंदा था और तब उसके ऑफिस में साइंटिस्ट की दोस्त गई थी, तो अब शक के दायरे में वो थी। यहाँ टॉड बताता है कि मैं जानता था कि साइंटिस्ट का अपनी दोस्त के साथ चक्कर है। इसी बात को लेकर मैं साइंटिस्ट को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर
तुमने मेरी वो यादें ना मिटाई तो मैं तुम्हारे ताल्लुक के बारे में जाकर तुम्हारी वाइफ को बता दूंगा। जिस वजह से साइंटिस्ट ने अपनी दोस्ती ताल्लुक खत्म कर दिया और तभी से उनके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। अब ये सारी जानकारी लेकर सैम वहाँ से निकल जाता है। वो अब आया साइंटिस्ट की वाइफ के पास और उसे बता देता है कि वो मेमोरी मशीन मेरे पास ही है। पर इतनी ही देर में दरवाजे पर कोई आ गया, जिस वजह से सैम जाकर छुप गया और उसने साइंटिस्ट की वाइफ को समझा दिया था कि जो भी हुआ उसे मेरे बारे में मत बताना। चेक करने पर पता चला कि वहाँ कंपनी का इन्वेस्टर है जो यहाँ साइंटिस्ट की वाइफ से मशीन के सिलसिले में बात करने आया है, क्योंकि ये उसे कैसे भी करके जल्द लॉन्च कर देगा। दरअसल उसे पता चल गया है कि मशीन सैम के पास है, क्योंकि वो हर उस इंसान से जाकर मिल रहा है जिनकी स्लाइड्स कंपनी के कहने पर साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिनमें सबकी यादें थी। वो साइंटिस्ट की वाइफ को कहता है कि अगर तुम्हें भी सैम नाम के आदमी के बारे में कुछ पता चले तो लाजमी बताना, क्योंकि उसने ही तुम्हारे हस्बैंड साइंटिस्ट को मारकर उसकी मशीन को चुराया है। हम भी उसकी खोज कर रहे हैं। अब यहाँ साइंटिस्ट की वाइफ इन्वेस्टर को सैम के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि सैम ने यहाँ अपना असली नाम नहीं बल्कि कुछ और ही बताया था। इसीलिए इन्वेस्टर वहाँ से चला गया, जिसके बाद सैम निकलकर बाहर आया और अब वो यहाँ साइंटिस्ट की वाइफ को सच बता देता है कि मैं ही सैम, पर मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा, बल्कि मैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और इस केस की छानबीन कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि साइंटिस्ट के दोस्त ने ही उसे मारा है, क्योंकि उसने मुझे कहकर टॉड को इस केस में फंसाने की कोशिश की, हालांकि वो बेकसूर है। और अब मैं साइंटिस्ट के दोस्त को गुनाहगार साबित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर वो सैम की मदद करने के लिए राजी हो गई, यानी कि उसे अपनी मेमोरी दिखाने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड साइंटिस्ट से जुड़ी हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ, और वो अक्सर तुम्हारे और अपनी बेटी के बारे में बात किया करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। साइंटिस्ट की वाइफ उस डिवाइस को लगाकर अपनी बेटी की मेमोरी में जाकर उसे रिकॉर्ड करने लगती है। अगले दिन सैम साइंटिस्ट की दोस्त को एक जगह बुलाता है, ये कहकर कि अपनी मेमोरी स्लाइड आकर ले जाओ। अब जब साइंटिस्ट की दोस्त वहाँ पहुंची तो उसके सामने सैम नहीं बल्कि साइंटिस्ट की वाइफ थी, जो उसे कहती कि अगर तुम अपनी स्लाइड वापस लेना चाहती हो तो तुम्हें हमें उस रात की अपनी मेमोरी दिखानी होगी जिस रात मेरे हस्बैंड की मौत हुई थी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर शक है, पर मैंने साइंटिस्ट को नहीं माना, मेरा यकीन करो। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी बात पर यकीन भी हम तभी कर सकते हैं ना जब उस दिन की मेमोरी हम देखेंगे। जिस पर साइंटिस्ट की दोस्त राजी हो गई और अभी उसकी मेमोरी में उस रात का सीन देखते हैं। जब साइंटिस्ट की दोस्त उसके ऑफिस जा रही थी तो वहाँ से टॉड बाहर निकल रहा था, पर जब तक वो अंदर गई साइंटिस्ट की मौत हो गई थी, जिससे अब यहाँ सैम और साइंटिस्ट की वाइफ को यकीन हो गया था कि इसने साइंटिस्ट को नहीं मारा, इसीलिए ये उसे उसकी मेमोरी स्लाइड दे देते हैं। अपनी स्लाइड पाकर साइंटिस्ट की दोस्त काफी खुश हो गई। वो साइंटिस्ट की वाइफ का शुक्रिया अदा करके उसे एक स्लाइड देती है जो खुद साइंटिस्ट की थी, और ये उसने उस वक्त रिकॉर्ड की थी जब उसकी मौत हुई थी। पर साइंटिस्ट को क्या पता था कि वो मर जाएगा, और ये वहाँ से उसके दोस्त ने ले ली थी, जिसमें साइंटिस्ट की बेटी की यादें थी। अब सैम जब घर आया तो वो फैसला करता है कि आज मैं एक्सीडेंट वाली रात की पूरी मेमोरी को रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अब उसके पास रिमेमोरी मशीन तो थी ही। वो डिवाइस लगाकर किसी तरह उस पूरे वाकये की मेमोरी रिकॉर्ड कर लेता है, जहाँ उससे पता चला कि मरने से पहले आखिरी पलों में मेरा भाई मुझसे कुछ कह नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसी गाने को गुनगुना रहा था जो हम दोनों सफर के दौरान गा रहे थे। जो जानकर सैम काफी चौंक भी गया और मायूस भी हो गया, और अब वो हादसे की आगे की मेमोरी को देखता है जब दूसरी गाड़ी इनसे आकर टकरा गई थी, और वो किसी और की नहीं बल्कि साइंटिस्ट की गाड़ी थी, जिसमें वो पूरी फैमिली बैठी थी। एक्सीडेंट में साइंटिस्ट और उसकी वाइफ तो बच गई, लेकिन उनकी बेटी मारी गई। अब ये मेमोरी देखकर और रिकॉर्ड करके सैम को काफी दुख हुआ, और अब वो अगले ही दिन मशीन लेकर फिर से साइंटिस्ट की वाइफ के पास आ जाता है, जहाँ ये दोनों अब साइंटिस्ट की आखिरी पलों की मेमोरी को देखते हैं जो उन्हें साइंटिस्ट की दोस्त ने दी। जिन यादों में हमें पता चला कि साइंटिस्ट अपनी बेटी को बहुत याद किया करता था, और इसीलिए उसने ये रिमेमोरी मशीन बनाई थी ताकि वो अपनी बेटी की यादों को अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख सके, साथ ही उन यादों को भी हटा दे, खत्म कर दे जो उसे नहीं चाहिए थी। इसीलिए उस दिन टॉड के जाने के बाद वो जब अपनी बेटी को याद कर रहा था तो उसकी बुरी तकलीफ यादों को मिटाने लगता है, पर इस दौरान बुरी यादों की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद हो गया और ऐसे उसकी मौत हो गई। तो अब यहाँ इस बात का खुलासा हुआ कि साइंटिस्ट की मौत की वजह क्या थी, और क्योंकि इन दोनों को सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए साइंटिस्ट की वाइफ सैम का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने इस केस में इतनी मदद की। पर यहाँ सैम उदास होते हुए उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो यहाँ दरअसल एक्सीडेंट की बात बताना चाह रहा था, जो कहकर वो साइंटिस्ट की वाइफ को अपनी मेमोरी की स्लाइड देता है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि जिस गाड़ी से
इनका एक्सीडेंट हुआ था वो और किसी की नहीं बल्कि सैम की थी। वो ये बात अपने मुंह से भी आखिर बता ही देता है, जिस पर साइंटिस्ट की वाइफ कहती है मगर अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने हमारी मदद की। पर सैम बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साइंटिस्ट की वाइफ उसकी मेमोरी को नहीं देखती और वो सैम की स्लाइड को और अपने हस्बैंड की स्लाइड को बोतल में डालकर समंदर में फेंक देती है, जहाँ तभी उसे पानी में अपनी बेटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई क्योंकि अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पुरानी यादों को भुलाकर अपनी नई शुरुआत करेगी। यही चीज सैम ने भी सोच ली थी कि मैं अपने भाई की यादों से निकलकर जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।